मित्रों नमस्कार। आप देख रहे हैं धर्मदर्श पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल आपको सुना रहा हूं बाबा नीम करोली की अद्भुत गाथाएं। अद्भुत गाथाओं की श्रृंखला में आप सुन रहे हैं पंडित होत्रदत्त शर्मा की संस्मरण। शर्मा जी भी वृंदावन आश्रम में, कैंची आश्रम में, उन्हें तो महाराज जी के साथ रहने का बड़ा सौभाग्य मिला है और सानिध्य अन्य भक्तों का भी मिला है। तो उनका एक संस्मरण ऐसा है जो सुधीर दादा के साथ, दादा जानते ना, वही सुधीर मुखर्जी इलाहाबाद वाले, फोर चर्च लेन वाले। तो दादा वहां आश्रम में रहते हैं। कैंची धाम की घटना है। कैंची धाम में महाराज जी ने कहा कि ये कुछ जानता नहीं है, मानता भी नहीं है, कैसे पढ़ाता होगा। कमला तुम जानती हो इससे कुछ आता है, ये महाराज जी कहा करते थे, अक्सर कहते थे। और कैंची धाम में शर्मा जी के सामने उन्होंने ये डांट लगाई। किसी बात पर कहते, अगर सुधीर दादा को जब भी डांटना हो, कुछ कहना हो, तो महाराज जी कहीं ये नहीं देखते थे कि 10 आदमी बैठे हैं या 50 भक्त बैठे हैं, जो कहना है सो कह दिया। और दादा का पता है ना, आपको पता है कि इतिहास के प्रोफेसर और इस स्तर के व्यक्तित्व में जवाब क्या आता था जब वो कहते थे तुम कुछ नहीं जानते, कहते जी महाराज जी, है ना, कोई बात होती जी महाराज जी। तो एक दिन जलेबियां मंगवाने के लिए कहा, जलेबी वाला थोड़ी सी देर हो गई। और कैंची धाम में जब सुधीर दादा होते थे तो सुबह का जो प्रसाद बंटता था उसका इंतजाम सुधीर दादा द्वारा होता था। तो आप समझ लीजिए कि प्रसाद बंटना है, नहीं आया या देर हो गई तो सुधीर दादा जिम्मेदार, है ना। मैंने आपको एक कथा सुनाई थी जिसमें जलेबियों का था, और जलेबी ही ज्यादा प्रातः बेला में जलेबी महाराज जी को बहुत पसंद थी, तो भवाली से आया करती थी वहां जलेबियां, और महाराज जी के पास रख दी जाती थी और महाराज जी बुक्का भर भर के बांटा करते थे। बुक्का भरा बांट दिया, बुक्का भरा बांट दिया। इलाहाबाद में श्रीवास्तव जी मिले थे, जो बचपन में महाराज जी के पास इसी लोभ में आया करते थे कि सुबह देसी घी की गरम गरम जलेबियां मिलती है खाने को। तो वहां पर भक्त आते थे और कुछ ऐसे भी लोग, बच्चे आते थे कि भाई सवेरे सवेरे महाराज जी देंगे। तो एक दिन जलेबियां लाने में देर हो गई। जो जलेबी जिसको जो लाता था, और इंचार्ज कौन है भाई, इंचार्ज है सुधीर दादा। तो डांट किन पे पड़ेगी, सुधीर दादा पे। हो गए महाराज जी शुरू, क्यों कुछ काम धाम नहीं आता है, क्या करता रहता है तू, जलेबी तक नहीं ला पाया। इधर डांट पड़ रही है, उधर कैंची आश्रम से घुसा चला रहा जलेबी लिए हुए, तुरंत बाल्टी में करेंगे, बाल्टी में अक्सर करके, और फिर महाराज जी ने बुक्का मार के बांट दिया। मैंने आपको कई एपिसोड में ये बताया है कि सुधीर दादा ऐसे भक्त, अगर ये उंगलियों गडरों में गिनेंगे ना तो ये एक उंगली में 3 गडरे, इन्हीं में कोई स्थान उनका होगा। विश्व में फैले हुए भक्तों में उनका स्थान एक ही उंगली के किसी चिन्ह पर अटकेगा। तो सुधीर दादा डांट जब पड़े, चाहे कुछ भी कहें, जी महाराज जी, जी महाराज जी। आपको कई बार बताया हमने कि जैसे उन्होंने कहा कि दादा ये काम करके लाओ, वो उधर काम करने के लिए चले गए और दादा को बीच में आवाज दी। फिर महाराज ने, दादा ये पुस्तक उठाओ। तो मान लीजिए कोई काम बताया उन्होंने, तो वो काम बीच में वहीं से लौटे पुस्तक उठाने, और पुस्तक लेने के लिए वो जा रहे हैं, अगर बीच में कहा दादा प्रसाद लाओ, तो फिर दादा पुस्तक लाना भूल गए, प्रसाद लेने के लिए चल दिए। इतने समर्पित भक्तों की श्रृंखला में सुधीर दादा का कोई जवाब नहीं था। वो महाराज जी कुछ भी कहें, क्या कहते थे। एक घटना मैं आपको सुनाता हूं। एक बार कहीं गोली चल रही थी, आश्रम में महाराज जी बैठे थे और सुधीर दादा से बोले, ये क्या हो रहा है। सुधीर दादा पहले चुप रहे, दादा बोलता नहीं है। अब दादा ने कहा,
वही हो रहा है जो आप करते रहते हो। उन्होंने कहा मैं? बोले हवाई फायर हो रहा है। उन्होंने कहा हवाई फायर? क्या हाँ, आप भी तो हवाई फायर करते रहते हो। दादा खिलखिला के हंसे महाराज जी के साथ। महाराज जी इस बात पर बहुत प्रसन्न हुए कि दादा ने कभी तो कुछ ये कहा। और दादा की दिन भर खिंचाई होती थी, तो कभी कभी दादा भी बाबा का जब मूड देख लेते थे ना, अच्छा है तो कह देते थे। और महाराज जी भी चाहते थे कि सुधीर दादा कहीं ना कहीं कुछ बोले। तो ये बातें भी चली हैं। और आप छोटा सा ऑडियो संजीव शर्मा जी का सुनिए। दादा को, मुखर्जी दादा को मैं बच्चा था, मैंने कैसे बाबा डांटती, मैंने अनेक बार डांटती देखा। दादा आपको किसने प्रोफेसर बना दिया? हाँ, दादा आप किसी लायक नहीं है। हाँ। और फिर दादा कैसे चले गए तो बच्चों को कैसे पढ़ाता होगा? बच्चों कैसे पढ़ाते, और वो उनको कमला दीदी, कमला ये पढ़ा पाता है बच्चों को, इसको खुद कुछ नहीं आता। और फिर और दादा बिल्कुल जी महाराज जी, जी महाराज जी, जी महाराज जी, जी महाराज जी। और फिर बाद में कहीं दादा गए 2 मिनट के लिए, दादा तो हमारा ध्यान नहीं रखते, दादा तो बिजी हैं, दादा तो हमें देखभाल ही नहीं करते। फिर अपने आप दादा प्रसाद लेने गए हैं, दादा प्रसाद लेने गए हैं। दादा प्रसाद कैंची आश्रम में सुबह का प्रसाद वितरण की व्यवस्था दादा देखते थे पूरे। अच्छा। भवाली से जलेबियां आती थी और फिर दादा महाराज जी के पास रखते थे। दादा चाहते थे कि सबको उनके हाथ से मिले, जी, जिससे न तो कमी होगी न बेसी होगी, सब संतुष्ट हो सब जाएंगे, संतुष्ट हो जाएंगे। संतुष्ट हो जाएंगे। और दादा बहुत कम शब्दों में बोलने वाले व्यक्ति थे, बहुत कम बोलते थे। बहुत ना के बराबर बोलने वाले व्यक्ति थे। किनारे जाके, वो गेट पे जाके, या वृंदावन में जो एक पीछे कमरे के पीछे खड़े होके 2-3 सिगरेट पीना, उनको सिगरेट पीना और आ जाना। शर्मा जी की बात आपको अच्छी लगी होगी, है ना? कथाएं हैं और ये प्रमाणिक कथाएं हैं, इन्होंने अपनी आंखों से और वहां देखा है, सब अनुभव किया है। तो फिर मिलते हैं अगली कथा के साथ। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारे